हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ हमेशा की तरह बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो ये लहंगा देख रही हैं, इस लहंगे को मैंने 3 साल पहले परचेज़ किया था अपने भाई की शादी के लिए। तो इसे मैं 3-4 टाइम्स पहन चुकी हूँ अलग अलग गैदरिंग्स में। तो अब मैं इससे थोड़ा सा बोर हो गई, तो मैं इसको थोड़ा सा लुक अलग देना चाहती हूँ। मैं हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज़ खरीदती हूँ वेडिंग वगैरह में पहनने के लिए, तो मैं मतलब ऐसी खरीदती हूँ जिसका मैं बाद में रीयूज़ भी कर सकूँ। और मतलब जैसे कि अब होता है, इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस आती हैं, फिर बाद में हम 1-2-3 पार्टी अटेंड करते, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5, वो इस फिर इनका बार बार पहनने का मन नहीं करता। तो मैं हमेशा कपड़े खरीदते समय इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं इस तरीके की चीज़ लूँ जिसका मैं आगे चल के रीयूज़ कर सकूँ, उसे कुछ ऐसे वेज में बना सकूँ जिससे कि मैं उसे बाद में भी और भी फंक्शन में और भी नए तरीके से पहन सकूँ। तो इसमें जो कैन लगी हुई थी वो काफ़ी भारी भरकम कैन लगी हुई थी, तो मैंने इसकी सारी कैन को रिमूव कर दिया है और बस अपने जो लहंगा था उसको एज अ गाउन बना दिया है। बिल्कुल सिंपल था, बस इसकी कैन को ही मैंने हटाया है और इसकी कैन को मैंने हटाकर अपने एक दूसरे पेटीकोट पर लगा दूंगी, जिससे कि मेरे पास एक कैन स्कर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब भी लगाऊंगी तो उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिलहाल मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ये इसे आप गाउन की तरीके से, साड़ी की तरीके से कैसे भी पहन सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी हम लोग ये ब्राइस टिप्स होती है तो हमेशा क्या होता है ना कि इसकी इलास्टिक बढ़ जाती है, तो ये हमें हमारे जो होता है ना मतलब थोड़ी सी लूज़ होने लगती है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, ये वाला पार्ट काट कर आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से, तो भी आपके पास अच्छे से आपको फिट आने लगेगी। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो आपको एक ट्रिक और बता रही हूँ। आप इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर एक स्टिच इस तरीके से लाइन स्टिचिंग कर दीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर पिन लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पिन लगाकर दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से पिन लगाना है। और क्योंकि ये मैं पिन से इसलिए कर रही हूँ, स्टिचिंग मैंने इसलिए नहीं लगाई बिकॉज ये मुझे अभी परफेक्ट आ रही है, इसलिए मैंने इसमें पिन लगा दी है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी लूज़ होती है, क्योंकि ब्रा वगैरह जो होती है वो बिल्कुल कंफर्ट फील होने वाली होनी चाहिए, थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, तभी वो हमें मतलब कंफर्ट फील कराती है। अदरवाइज़ लूज़ बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। और ये इस तरीके से हमेशा थोड़ी सी इलास्टिक लूज़ हो जाती है, बट बाकी की पूरी ठीक रखी रहती हैं। और इतनी महंगी आती हैं, और तो हम इन्हें ऐसी वेस्ट नहीं कर सकते। और आप तीसरा टिप्स आप ये फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पिन से ही आप नए काज हैं जो वो बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जैसे हम स्टिचिंग वगैरह करते हैं ना, तो छोटी छोटी सी सिलाई इस तरीके से लेके, जैसे सुई से करते हैं ना, बस इस तरीके से। लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें 2 ही काज बनाए थे, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो भी ब्रा है उनमें 2 ही काज है, पर मैंने ध्यान नहीं रहा कि इसमें 3 काज का है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही काज बनाए थे। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी मैं बड़ी पिन लेती तो मेरे 3 काज भी इजीली बन जाते। तो ये आप देखिए, यहाँ पर 2 काज बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसमें ब्रा की हुक्स को इस मतलब अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से काम करता है और ये इंस्टेंटली हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप सुई धागा की हेल्प से भी नई आईज बना सकते हैं। यहाँ पर जो आई हुक होती हैं वो भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल खींचने पर बिल्कुल भी हटता नहीं है। तो आप इस तरीके से कभी भी आगे से अपनी ब्रा को यूजलेस समझकर थ्रो नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो गाइज इस तरीके की स्कर्ट्स वगैरह है या लहंगा वगैरह है, तो इनमें ना ये हुक जो लगी होती है, ये हुक लगी होती है, तो इनमें भी काज की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा भी मतलब कमर का साइज़ तो अप डाउन होता ही रहता है, और ये हम जब कभी कपड़े निकालते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा ये टाइट हो गया या ढीला हो गया। तो अगर आपको ऐसे लूज़ भी हो जाता है, तो हमें कमर पे लूज़ हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर नए काज बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सडनली पता चले कि आपको पार्टी में जाना है और आपने ड्रेस निकाला, फिर आपको पता चला रही है तो लूज़ हो रही है मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस पिन की हेल्प से ही काज बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी वाली थिक पिन ली है और इसको मैं अंदर की साइड से लगाऊंगी इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बस यहाँ पर मुझे 2 मेरे पास यहाँ पर बटन लगी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर 2 काज का यूज़ करूँगी। इस तरीके से मैंने लगाकर तैयार कर दिया। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर दोनों जो हमारे काज हैं वो इसमें अच्छे से फिट आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस हुक को लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें इस तरीके से आपको डाल देना है, तो इंस्टेंटली आप इसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना भी स्टिच करेंगे, खींचेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, ये एज अ काज ही काम करने वाले हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में ब्रा के साथ किया था, वैसे हम इसमें भी बना लेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से बस इसके लिए आपको थिक पिन लेना होगा।
तो गाइस नेक्स्ट आइडिया फिर से मेरा लहंगे को लेकर ही है। तो गाइस इस तरीके के हम जब भी गैदरिंग्स वगैरह या पार्टी अटेंड करते हैं, वेडिंग वगैरह में जाते हैं, तो हम सब लोग लहंगा पहनना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन लहंगे के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम फ़ोन वगैरह या मेकअप का थोड़ी सा सामान वगैरह रखते हैं, तो पर्स वगैरह पकड़ना पड़ता है। और जब डांस वगैरह करते हैं तो बहुत मतलब झंझट लगता है पर्स वगैरह को पकड़ना। तो आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी स्कर्ट वगैरह आप पहन रहे हैं या लहंगा वगैरह पहन रहे हैं, तो उसमें आपको एक पॉलीथीन का यूज़ करना है। तो पॉलीथीन को आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाली पॉलीथीन ली है। आप चाहें तो जो कपड़े की पॉलीथीन आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर आप यहाँ पर जो छोटे छोटे पिन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 पिन लगाइए, दोनों पॉलीथीन्स के जो हैंडल हैं उनमें लगाइएगा। अगर इस तरीके के आप छोटे पिन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 पिन लगाने होंगे, एक इस साइड एंड एक थोड़ा सा इससे दूसरी साइड पे लगाना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इन दोनों को इस तरीके से जॉइंट करके ही लगाऊंगी और बेल्ट से थोड़ा सा 2 इंच नीचे लगाएंगे, जिससे कि ये बेल्ट के ऊपर ना आए। इसलिए हमने देखिए यहाँ पर 2 इंच नीचे ही लगाया, 1-1.5 इंच आप नीचे लगा दीजिए और इस तरीके से बस हुक कर दिया। ये हमारी एक पॉकेट बनकर तैयार हो गई। अब आप इसमें अपनी बहुत सारा सामान रख सकते हैं। लाइक अगर आप मेकअप का सामान कैरी करना पसंद करते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, अपना फ़ोन वगैरह भी इसमें रख सकते हैं इजी तरीके से। तो और ये बिल्कुल हमने कमर के पास जो चेन होती है उसके पास लगाई। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ मेकअप का सामान भी डालकर दिखा रही हूँ, लाइक लिपस्टिक वगैरह जो हमें टचअप के लिए चाहिए होती है, और फ़ोन वगैरह जो कि हमारे बहुत ही काम की चीज़ होती है, इसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो इसको भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस पॉलीथीन को जो मैंने लगाया है वो वेस्ट एरिया पे जो चेन वगैरह होती है ना, बिल्कुल वहाँ से, क्योंकि आप वहाँ से चेन खोल के और इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको जो भी आपका सामान निकालना हो या रखना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे तो आप कमर से ही निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा लगे तो आप चेन खोल कर भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको वेट करके और निकाल के भी दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं मतलब पहन कर आ गई हूँ। और इस तरीके से देखिए फ़ोन वगैरह हम ऑल टाइम कैरी नहीं कर सकते हैं, तो इसको देखिए इस तरीके से आपको अपनी उसी पॉकेट्स में डाल देना है और बस फ्री होकर अब आप जो चाहे वो करिए, डांस करिए, खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, पार्टी गैदरिंग्स जो भी कुछ है। और अगर आपको जब कभी फ़ोन निकालना हो तो आप इसी तरीके से अपने पॉकेट्स में इस तरीके से हाथ डालकर आप इसी तरीके से अपना फ़ोन वगैरह जो भी है वो निकाल लीजिएगा इस तरीके से। तो देखिए है ना कितना अच्छा। और अगर जैसे कि अगर आपको मेकअप वगैरह का सामान भी निकालना है तो भी आप इस तरीके से हाथ डालकर अपना निकाल सकते हैं। तो है ना एक कमाल का आइडिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपनी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।